अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप आज मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज की इस क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको पेपर टेक्निक्स के हवाले से बताऊंगी। अक्सर वो सवाल आप लोगों के उन तमाम सवालों के जवाब बताऊंगी जो कि आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मिस आप पेपर कैसे हल करके आई थी, मिस पेपर कैसे आता है। और ये मैंने सारे सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। हम 1 बाय 1 करके पढ़ते जाते हैं और फिर उसके बाद इन डिटेल आज मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है फर्स्ट टाइम, और मुझे बड़ी मेहनत लगी है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें खैर आज का जो पहला सवाल है, हम मुझसे इंग्लिश में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ उर्दू में भी हैं, तो हम पहले देख लेते हैं इंग्लिश के सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। गुड मार्क्स के लिए गुड मार्क्स लेने हैं तो अटैम्प्ट कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे कैसे करना है, उर्दू लेवल पे अगर उर्दू का पेपर हम कर रहे हैं या उर्दू में पेपर हल कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर लो, IR कर लो, या वट एवर आप कोई भी क्लास की बात कर लो, तो उसमें यही होगा कि आप किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पेपर तकनीक इंग्लिश में अलग होती है, उर्दू में अलग होती है। आपकी ये दोनों तरीक़ेकार हैं जो आप लोगों को बाकी इन फ्यूचर लाइफ में काम आएंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा जी, आगे हैं उर्दू आ गया, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स। पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स आ गई है। पेपर टेक्निक्स पॉलिटिकल साइंस CSS वालों के लिए भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं। खैर फिलोसफिकल, अच्छा फिलोसफिकल मैंने इसलिए लिखा है, इसके आगे खुद से लिखा है मैंने, पेपर टेक्निक्स इन पॉलिटिकल साइंस फिलोसफिकल, बिकॉज के हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस टोटल फिलोसफर्स का है, मगरबी मुफक्किरीन भी इसमें शामिल है और मुसलमानों के मुफक्किरीन भी इसमें शामिल हैं। ये दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर तीसरा देखा जाए, तीसरा इसमें पेपर्स देखा जाए तो IR को IR की टेक्निक्स के साथ करना है। हर पेपर को सॉल्व करने के तरीक़ेकार अलग हैं। उन फर्स्ट क्लास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के थे तो हमने मगरबी मुफक्किरीन के लिहाज से सोचा था, मुसलमानों को हम मुसलमानों के लिहाज से सोचते हैं। और IR में जो IR के मतलब उसके नज़रियात वगैरह हैं, जैसे कि रियलिस्टिक है, लिबरलिस्ट है, और ये 2-3 जो इनके हैं अक़लियत पसंद वगैरह, इनके हवाले से हम उससे बात करते हैं, उस पे सवाल को कैरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम्स में हमने कैसे पेपर करना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गया, कोई भी वट एवर, उर्दू पेपर इन सॉल्विंग इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उर्दू वालों की तरफ। हम पेपर कैसे हल करें, सबसे पहला सवाल होता है। अभी मेरी मॉर्निंग में भी एक लड़की के साथ बात हुई है इन डिटेल के, मेरे 40 मिनट मैंने उससे बात की है। हम पेपर कैसे हल करें, पेपर लिखना कैसे है, पेपर को शुरू कैसे कहाँ से करना है, लेफ़्ट साइड से करना है या राइट साइड से करना है। मैम अगर हम लेफ़्ट साइड से करेंगे तो ये उल्टी साइड बन जाएगी, ऐसे कैसे आप हमें बता रहे हो। ये सारे सवाल मुझसे होते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसे क्या लिखें कि आसानी से फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, गुड मार्क्स आ जाए। ठीक है, पेपर बन के कैसे आता है, पेपर को हम समझें कैसे। ठीक है, एक सवाल कितने पेपर पेजेस पर लिखें, सॉरी पेपर लिखा हुआ है, गलत लिख दिया मैंने जल्दी में, पेजेस पर लिखें। 20 नंबर के सवाल में कितना मटेरियल लिखें। अब मैंने 20 नंबर का सवाल लिखा है सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के लिए, और 25 नंबर का सवाल आता है पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 सवाल हल करने होते हैं और सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी 4 सवाल हल करने होते हैं, लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव आती है 20 मार्क्स की, इसकी वजह से इनके मार्क्स 20-20 हो जाते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अहम सवाल मेरे नोट्स देखने के बाद सामने आया, क्योंकि मैंने नोट्स पहली मरतबा शो किए इन पब्लिक और यूट्यूब में फ़र्स्ट टाइम पे किसी ने इस तरह के नोट्स देखे होंगे जैसे मेरा नोट्स है। उसमें मैंने अशार लिखे हुए हैं, अहादीस लिखी हुई हैं, कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। तो मैम आप ये क्यों लिख रही हैं, कैसे लिख रही हैं, क्या अलाउ है पेपर में, मतलब हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्या पेपर में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग करते हैं, मैं डिज़ाइनिंग करके आई हूँ, वट एवर कोई भी अगर अलाउ करती है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में जाएं। मैं अपना रोल नंबर बताती हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर बताती हूँ, आप जाकर वहाँ से मेरे पेपर निकलवा के चेक कर सकते हैं। मैं इतनी अलाउ कर रही हूँ, इवन कि मैं खुद आपके साथ जाने को तैयार हूँ कि अगर आप लोगों ने देखना है कि मिस झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, उसके लिए मैं खुद आपके साथ जाने को तैयार हूँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। खैर अब देख लेते हैं क्या पेपर में डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अगला सवाल है पेपर प्रेजेंटेशन क्या है। अब पेपर प्रेजेंटेशन में मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि बेटा रिटन एग्ज़ाम होता है, 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। हम एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो हमारे एग्ज़ाम्स 2 तरह के होते हैं, एक रिटन में होता है और एक ओरल होते हैं। अच्छा जी, माइक अपने अपने सारे बंद कर दें, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं रखेगा क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो सिर्फ आपकी आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होती है, इसलिए काइंडली आप सब अपने अपने माइक से ऑफ रखें। अच्छा, मैं चैट वाला ना ये यहाँ पर ही रख रही हूँ।
अच्छा जी, दूसरा पेपर में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, मैप्स ग्राफ्स बनाना क्या सही है या नहीं है, क्या पेपर में लाइनें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, पेपर में कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। सब ब्लू करते हैं लेकिन मैं ब्लैक करती हूँ, मैं ब्लैक और ब्लू दोनों करती हूँ, लेकिन क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये मैं आपको पेपर में अच्छे से बताऊँगी। बॉल पॉइंट से लिखना बेहतर है, पॉइंटर से लिखना बेहतर है, या जेल पेन से लिखें, किससे लिखें। अब 3 तरह के स्टूडेंट हैं जो कि 5 रुपये का बॉल पॉइंट ले जाते हैं, ये वाला बॉल पॉइंट ले जाते हैं। वो समझते हैं कि हमने पेपर ही देना है, कौन सा हमने क्या करना है, तीर मार लेना, हमने पास ही होना, तो ये पेपर ले जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट के पास मैं ये देखती हूँ, इसको पॉइंटर कहते हैं, ये 15 रुपये का हो रहा है, ये आपका 5 रुपये का या 10 रुपये का मिलता है। लेकिन मैं आगे भी बताऊँगी कि क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक है, एनी मोर बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, इसका हम देख लेते हैं। अब मेरे पास एक चैटिंग में आया कि मैम पेपर पार्ट 1 और पेपर 2 कब डिस्कस करेंगी। सर आप मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास ले रहे हैं मुझसे, तो ये अगर सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले का सवाल है तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों की बुक का मैंने मांगा था, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का आइडिया है। सरगोदा यूनिवर्सिटी की बुक्स अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं आप लोगों के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाल दूँगी, उनके आउटलाइंस भी आप लोगों के सामने कर दूँगी। ठीक है, अच्छा बाकी की डिस्कशन बाद में होगी सरगोदा यूनिवर्सिटी की। खैर नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब हमें आदत है शुरू से, हम बचपन से हमारी एक रटा रटाई एक स्कीम आई है। हम प्राइमरी लेवल और हमने जो लेवल है हाई लेवल है 9th 10th मैट्रिक तक हमने गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कोई अच्छा होगा जो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आया होगा, जिसके वालिदैन ने उसको प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग से किया हुआ है। लेकिन जितने भी मैंने प्राइवेट देखे हैं ना, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, आपको मैंने ना दिन में ना 3 बजे एक मैसेज किया था कि जिसके जो सवाल है ना काइंडली मुझे लिख कर दे दो, मैं उसके मुताबिक अपना लेक्चर तैयार करती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि अब मेंटली तौर पे मैं बताना कुछ चाह रही हूँ, सवाल मेरे पास कुछ आ रहे हैं, दिमाग इधर होता है तो चला उधर जाता है, तो आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो काइंडली आप अभी स्टॉप करें अपने सवालों को और एंड पर रखेंगे ये जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमें आदत किस चीज़ की है। हमने बचपन से एक पेपर, मैं प्राइमरी लेवल मैंने तो हाई स्कूल से किया और नॉर्मली मैं गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी प्राइवेट वालों की बात कर लो, रूरल एरियाज़ की बात कर लो, ये सिंपल एक उसकी बात नहीं कर रही मैं, एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो मुझे देख रहा है। क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वाले, BZ यूनिवर्सिटी मुल्तान वाले, इस वक्त मेरे पास आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट हैं, और इस वक्त आप लोग सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, नॉर्मली हमें पेपर देखने की आदत होती है जो हमने बचपन से देखा होता है। इस वक्त भी आप लोगों के पास जो शीट अवेलेबल होगी पेपर लिखने की, या आप पेपर परचेज़ करते आते हो जिसको हम दस्ता भी कहते हैं, उर्दू में रजिस्टर कहते हैं या कॉपी कहते हैं, तो वो आपके सामने इस हालत में होती है जो सामने के खाली पेज मैंने आपके सामने रख दिया है। सीधी लाइन में होता है, वर्टिकल लाइन्स में होती हैं, वर्टिकल्स लाइंस है, वर्टिकल्स लाइंस में ये आप लोगों के सामने मौजूद होता है। वर्टिकल सीधी लाइंस होती हैं उसको कहते हैं। तो ये आपके पास सीधी स्ट्रेट में आपके पास ये पेज है, आपको इस पे लिखने की आदत होती है, तो आप ये आदत छोड़ दें। मैं आपके लिए कहूँगी क्योंकि इसमें है 25 लाइन्स, इसमें है 25 लाइन्स या 24 लाइन्स है टोटल। आप लोग क्या करते हो, आपको आदत होती है छोटा छोटा लिखने की, आप लोग अगर जितना मर्जी बड़ा कर लोगे तो आपकी ये 24 लाइन से फिल करनी होती है। आप कहते हो मैम कितने पेजेस पे लिखूं। अब मेन सवाल की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो जो हमारी अब हमें जो आदत है, दूसरा सवाल है कि अब हमें जो आदत है बचपन से, अब हमें बचपन से क्या आदत है, हमें बचपन से इस तरह के पेपर बनाने की आदत है, दोनों तरफ हम लाइंस लगाने की आदत है। अगर मैं अभी भी किसी बच्चे का टेस्ट लूँ ना, मास्टर्स लेवल की बात करूँ, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इधर भी लाइंस लगाएगा, उधर भी लाइंस लगाएगा और सेंटर से वो स्टार्ट कर देगा। हम जो दस्ते भी परचेज़ करने जाते हैं, रजिस्टर भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमें लाइंस वाला दो जो साइड पर लाइंस लगा हुआ हो। लेकिन उसमें पता है क्या, हमें ये बचपन से आदत है, क्योंकि हम यहाँ से सवाल करते हैं। हमारी टीचर्स कहा करती थी कि आपने जब एंड करना है तो सवाल का नंबर 1 कहाँ से शुरू करना है, हम फ़ौरन ही नीचे से शुरू कर देते थे। ये शीट एग्जाम्पल है हमारी प्राइमरी की, हाई की, मिडिल की और ग्रेजुएशन लेवल तक की। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल BZ यूनिवर्सिटी से कर लो, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कर लो, तो उनकी शीट
ऑलमोस्ट ऐसे ही बन के आ रही है कि उनके सामने नाम लिखा होता है, आप अपना नाम फिल करते हो, फादर नेम आ जाता है, रोल नंबर आ जाता है, आपका पेपर का नेम आ जाता है, आपकी शीट इस तरह होती है। लेकिन अब आपको जो मैं बताने वाली हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के हवाले से, उनकी शीट किस तरह की होगी, क्योंकि मेन सवाल यह है कि हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते। जब हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते तो हम अचानक से एक न्यू शीट देखते हैं तो हमारा माइंड है ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब हम क्या करें। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी और मैं एक्चुअल में बता रही हूँ कि मेरे साथ हुई थी ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी की मुझे आदत थी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम करी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अब हमारे पास शीट होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की या सरगोदा यूनिवर्सिटी की, जो मर्जी कर लो, आपके सामने ना ये इस तरह की शीट होगी। आप देख ले, ये वर्टिकल में नहीं है, ये हॉरिजेंटल में है। हॉरिजेंटल यानी कि ये मोबाइल की शेप की, ये इस शेप में आप लोगों को मिलेगा। ये सीधा मोबाइल नहीं मिलेगा आपको, ये सीधा मोबाइल नहीं मिलेगा सैमसंग का, आपको इस तरह मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। अब आपको इस तरह मोबाइल पकड़ोगे तो आपको ये शीट मिलेगी पेपर में, आपको इस तरह 1 बाय 1 करके पेजेस पलटने पड़ेंगे। ये आपकी शीट है और एक शीट के अंदर लाइंस टोटल 8 से 9 लगी होती है। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। मैंने ये शीट बनाई है वाइट कलर के पेज पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपकी 9 ये लाइंस लगी होती हैं एक शीट के एक पेज के ऊपर, ठीक है। और इतनी खुली होती है। खुली लगाने का मतलब है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रॉड में लगाई है, ये इसी लगाई है कि आपको पता चले कि आपकी इतनी ब्रॉड लाइंस होती हैं। आप कहते हो कि मैम 8 पेजेस पे आप कैसे लिख के आई हो या 10 पेजेस पे आप कैसे लिख के आई हो। मेरे असल में 10 पेजेस पर लिखने का राज ये है क्योंकि मेरे 2020 के पेपर में 11 पेजेस की नंबरिंग भी की हुई है, 12 पेजेस की नंबरिंग भी की हुई है। IR के पेपर्स जब आप लोग देखेंगे तो, क्योंकि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के जानबूझ के लिख के आई थी, मुझे मालूम था कि मैंने नेक्स्ट ईयर भी पेपर्स देने सरगोदा यूनिवर्सिटी के, इसलिए मेरे माइंड में रहे ये चीज़। तो मैं ये शीट मैंने आप लोगों के सामने बनाई। ये एक्चुअल में पेपर है जो कि आप लोगों का सरगोदा यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी में आएगा। टोटल शीट आपकी इस तरह की आएंगी, दोनों तरफ लाइंस नहीं होंगी, ठीक हो गया। अब आपको मैंने शीट का नज़ारा करवा दिया है खुद से। अब शीट कैसे आ रही है, पहली जो शीट आपके पास आती है एग्जामिनर आती है। एग्जामिनर क्या करते हैं, ये शीट पकड़ो, ये शीट पकड़ो, ये शीट पकड़ो, इस तरह की वो शीटें आपको दे के चली जाती है। पेपर नहीं देती, शीट की बात कर रही हूँ, रिटर्न शीट। रिटर्न शीट के ऊपर सबसे पहले टॉप पर आपका नाम लिखना होता है, फिर आपका रोल नंबर होता है, फिर पेपर का नाम होता है, फिर डेट होती है, सिग्नेचर आपके होते हैं और एग्जामिनेशन का सिग्नेचर। ये जो 4 लाइंस आप फिल करते हो ना, उसके बाद कुछ अहम हिदायत लिखी होती है इस फ्रंट पेज के ऊपर ही। अहम हिदायत आप वो कभी भी नहीं पढ़ते, मुझे पता है मैं भी नहीं पढ़ती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले वो हमें शीट देती है और हमें लाइंस भी लगानी होती है, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन उसके अंदर 2 हिदायत लाजमन लिखी होती है जो कि आप नहीं पढ़ते और आप इग्नोर करते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर के बाद जो आपका चेकर होता है ना, पेपर चेकर, वो इस बात पर क्या करता है, वो आपके नंबर काटता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखा हुआ है कि पेपर अगले सफ़े से शुरू करें, ये इंग्लिश में लिखा होगा आपका और आपने कभी पढ़ा नहीं उसको। पेपर अगले पेज से शुरू करना है आपने। दूसरा है कि पेपर ख़त्म होने के बाद जो खाली के पेजेस रह जाएं, एक्स्ट्रा शीटें बच जाएं। मेरा फॉर एग्जांपल 42 पेजेस की शीट मिली है मुझे। ये जो शीट है ना, ये टोटल शीट ये 42 पेज की है, मैंने काउंट कर लिया। अब मेरा जो सवाल था ना वो 37 पेजेस पे ख़त्म हो गया, बाकी के 7 पेज मेरे बच गए, 7 पेज या 4 पेज मेरे बच गए। तो मैं क्या करूँगी, जो पेपर पेज है ना वो ख़त्म करके एंड में टीचर उसके एग्जामिनर के हवाले करके आ जाऊँगी। लेकिन गलती क्या करनी है कि आपने ये पेन ओपन करना है, लास्ट पेज जो आपका बचा हुआ है उसको क्रॉस करना है, अगला पेज जो बचा हुआ है उसको क्रॉस करना है, अगला पेज जो बचा हुआ है उसको क्रॉस करना है। तो उस वजह से सॉरी मैंने यहाँ शीट्स नहीं रखी अपने पास। अच्छा जी, क्रॉस करना, उसने ये 2 लाइंस लाजमन लिखी हुई है अपनी अहम हिदायत के अंदर। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ देख लेते हैं वो है उसने अगला जो सवाल। अब दूसरा नंबर पेज क्या है, पहला तो ये था मेरा फ्रंट पेज, ये मेरा फ्रंट पेज था जो कि मेरी एग्जामिनर, ये उल्टा मैंने करके दिखाया मोबाइल ताकि आपको पता चले। ये अब यहाँ पर ये आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा है, तो आपने साथ ही पेज पलटना है। पेज पलटेंगे तो आपके पास ये पेज आएगा, इस पेज से आपने शुरू करना है। ये आपका लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी कि जहाँ से हम इंग्लिश की शीट स्टार्ट करते हैं ये वहाँ से बनेगा। उर्दू मीडियम वालों के लिए ये मैं बता रही हूँ कि उर्दू मीडियम जब आप पेपर से अपना नाम वगैरह, क्योंकि इंग्लिश साइड से आप लोगों को शीट मिलती है, एक सेकंड देना क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी।
ये आप लोगों की ये उर्दू साइड वाले की हमें लिखने की आदत होती है कि हम इस तरह पेपर पलट लेते हैं, लेकिन आपको शीट मिलेगी इंग्लिश वाली साइड से। आपने यहाँ नाम वगैरह लिखना और साथ ही आपने यूँ करके शीट पलट देनी है, ये उल्टी साइड है। और अब आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। बच्चे पता क्या करते हैं, ये पेज नंबर 2 है, ये देखें मैंने पेज नंबर 2 मेंशन कर रखा है, पेज नंबर 2 है। और ये लास्ट पेज नंबर 40, पेज कहाँ से शुरू करना है, लेफ्ट एंड राइट, ये मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। ये 2 तरीके 2 हो गया और पेज नंबर 41 हो गया। लास्ट में मेरी तस्वीर के बाद आप नीचे एंड पे देखो, ये मैं हटा देती हूँ अपना, 1 मिनट। यहाँ पर आप मेंशन देखेंगे, ये 41 लगा हुआ है, ठीक है। ये 41 का मतलब क्या है, इस 41 का मतलब है जो ये इंग्लिश की शीट यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3 4, ये लास्ट पेज का मैंने 41 लिखा है, जिसको हम एक्स्ट्रा शीट के तौर पर भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। ये लास्ट पेज का 41 है, टोटल 41 पेज आ जाए, 42 पेज आ जाए, ये आपका वो पेज है। बच्चे क्या करते हैं पेपर में जाके, मुझे तो गाइडलाइन है, मैं तो जाके पेपर करूँगी। अब मैं आपको क्या तरीका बता रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश वाली साइड बता रही हूँ। मैं आपको कहूँगी कि उर्दू यहाँ से शुरू करो, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, 15 बच्चे, आपका लेफ्ट साइड भी, आपका ये वाला साइड भी, आपके आगे वाला भी, पीछे वाला भी कहाँ से शुरू कर रहा होगा, वो यहाँ से शुरू कर रहा होगा, आखिरी पेज से शुरू होगा, जो कि गलत है। क्योंकि एग्जामिनर ने जो शीट बनाने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसने अपनी अहम हिदायत में 2 नोट लिखे हैं कि आपने पेज कहाँ से शुरू करना है। आपने पेज यहाँ से शुरू करना है, अगले सफ़े से। अगले सफ़े का मतलब है ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 41 की बात नहीं की उसने पेज नंबर 2 की बात करी। आपने पेज नंबर 2 से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब चले जाते हैं नेक्स्ट। 41 से शुरू नहीं करना, 42 से स्टार्ट करना है। ये बहुत गंदा लग रहा था जो मैंने सर्कल बनाया। अच्छा जी, पेपर मटेरियल फॉर राइटिंग। अब पेपर मटेरियल फॉर राइटिंग, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने वही बात बताई है कि बॉल पॉइंट ले जाते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंटर ले जाते हैं। अब मैं अपना बताऊंगी, ये पेपर इसके सामने मैंने ना तस्वीर बना के रख दी है। अब टोटल जो मेरे पास पेन होते हैं ना, समझो कि मैं ना पेनों की ना पूरी डब्बियों की तरह की ना इतनी सारे पेन साथ लेके जाती हूँ। एक दफ़ा भी रिसेंटली क्या हुआ, सरगोदा यूनिवर्सिटी में पेपर देने गई, ये कम है, इसके साथ मेरे पास 2 स्केल होते हैं। एक स्केल हर बच्चा लेके जाता है, लेकिन मैं 2 स्केल लेके जाती हूँ। मैं 2 स्केल लेके जाती हूँ। एक प्रकार मेरे पास हर हाल में होती है, प्रकार जिससे हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 3 चीज़ें बड़ी में चीज़ों में होती है, और बाकी मैं पेंसिल नहीं रखती, मैं बॉल पॉइंट से रखती हूँ, क्योंकि सर्कल जब लगाने होते हैं ना तो वो पेंसिल से काले मतलब हाईलाइटिंग नहीं होते, तो उसके लिए मैं उस प्रकार के अंदर अपना बॉल पॉइंट लगा के ना फिर उससे सर्कल बनाती हूँ। अब सर्कल भी मैं 2 तरह से बनाती हूँ, वो मैं आगे पेपर टेक्निक्स में बताऊँगी आप लोगों को। अब आपके सामने ये सारे पेन आ गए। अब 3 मार्कर रखे हुए हैं मैंने। सवाल ये है कि मिस ने ये 3 मार्कर क्यों रखे हैं। आप, मुझे नहीं मालूम है कि लड़के इसको कैरी कैसे करेंगे, लड़कियां तो लेके जा सकते हैं, अब लड़कों का मुझे नहीं पता। आपने कम से कम 2 मार्कर इसलिए रखना है कि एक मार्कर लाइन लगाने के लिए। जब आप लाइन लगाओगे ना बेटा, तो इसकी निब हो जाती है मोटी। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि तीसरे सवाल के बाद चौथा सवाल जब आप लिखने लगते हो, आउटलाइंस लिखते हो या मतलब सुर्खियाँ दे रहे होते हैं, जिसको हम सुर्खियाँ कहते हैं, तो पॉइंट्स के ऊपर जो एक हेडिंग देते हैं, तो वो अक्सर मोटी हो जाती है। अब वो मोटी हो जाती है तो आप लोग उस पर गौर नहीं करते। उससे क्या होता है कि ये जो मार्कर है ना, उसकी निब हो जाती है मोटी। उससे क्या होता है, जो आपका रिजल्ट है ना, जो आपका इफेक्ट पड़ता है इस मोटी निब के ऊपर, तो इस माइक ऑफ करें, इसके ऊपर आपका इफेक्ट पड़ता है, मोटी हो जाती है, आपकी राइटिंग खराब हो जाती है, क्योंकि शुरू के पेजेस पे आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी आती है, और जब एंड के पेजेस पे जाते हैं तो आपका मार्कर जवाब दे चुका होता है। और इवन के आपका ये जो पॉइंटर है, अल्लाह भला करे, आपका ये पॉइंटर याद आया मुझे, ये जो 15 रुपए का पॉइंटर है ना, ये भी आपका जवाब दे जाता, क्योंकि इसकी निब भी तिरछी हो जाती है लिख लिख के एक साइड पे। और जो ये आपका ये जो बॉल पॉइंट है 10 रुपए वाला, ये भी आपका जवाब दे चुका होता है आखिरी 30 से 34। ये अपनी जो बॉल पॉइंट वाले लिखने वालों को पता होगा कि ये इंक छोड़ने शुरू कर देता है और फीका भी लिखना शुरू कर देता है, कहीं पर ज़्यादा इंक छोड़ता है, कहीं पर फीका लिखना शुरू कर देता है। आपके ये 3 चीज़ों का मैंने नुकसान बता दिए हैं आपको। मार्कर्स में 3 लेके जाती थी। 3 मार्कर मैं क्यों लेके जाती थी, एक से मैं लाइंस लगाती थी और उसके पीछे मैं निशान लगाती थी।
किसी मार्कर, ये मेरे पास मार्करों का ढेर पड़ा हुआ है, ये देखें मेरे पास मार्करों के ये ढेर पड़े हुए हैं। मैं जब पेपर में जाती थी ना, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं यहाँ से ना दांतों के नीचे दबा के ना इसको निशान लगा लेती थी। इस निशान लगाने का मतलब है कि मैंने इससे सिर्फ लाइंस लगानी है, इससे मैंने लिखना नहीं है। जो ये दूसरा मैं पेन लेके जाती थी ना, मैं उसकी ना ये तोड़ती थी, ये देखो ये तोड़ देती थी। उससे मुझे क्या निशानी होती थी कि मैंने इससे सुर्खियाँ लिखनी है। ये देखे मैंने इसके ऊपर वाली तोड़ दी है, ये देखे मैंने तोड़ दी है, ठीक है। ये मैं तोड़ती थी, एक मैं निशान पीछे लगाती थी, इससे मैंने लाइंस लगानी है। ये मैं तोड़ती थी, इससे मैंने सुर्खियाँ लगानी है क्योंकि इसकी निब बारीक है। अच्छा, मार्केट में दो तरह के आपको मिलेंगे, आपको दो तरह, एक मिनट सिर्फ एक सेकंड दो। हाँ जी, आपको ये दो तरह के मार्कर मिलेंगे मार्केट में। एक की निब इतनी है, ये डॉलर वालों का, ये भी कोई आम लोकल सा है, दोनों 5 रुपए के। ये नहीं है कि दोनों के प्राइस में फ़र्क है, लेकिन आपने ये जो पेन है ना, ये जो पेन, इससे आपने सुर्खियाँ लिखनी है। जो लंबा सा होता है, जिसकी ये वाली कैप होती है, ये डॉलर का है, इसकी सुर्खियाँ बारीक होती है और बड़ी खूबसूरत इसकी राइटिंग है। और अगर आपको मार्केट में कोई भी जाओगे आपको मिल जाता, आपने तो पेपर देने जाना, आपको क्या ज़रूरत है, आपने तो पैसे देने। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पैसे एक बार खर्च करने आपने फीस पे की है 12,000 रुपये, 10,000 रुपये। अगले दिन अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई सप्ली आ जाती है, अल्लाह ना करे, तो आपकी एक सप्ली के बदले आपने 6,000 पे करने हैं गवर्नमेंट को। चाहे आपकी एक सप्ली है, चाहे आपकी 2 सप्ली है। आपकी सप्ली वो आपकी नाअहली की वजह से आती है, पेपर्स की वजह से नहीं आती। पेपर टफ नहीं आता, वो आपकी अपनी नाअहली होती है, जो पेपर से जाने से पहले 10 रुपये बचाते हो। इसलिए आपने ये जो 10 रुपये बचाने, अगर आपने कहते हो ना मैम ये तो 10 रुपये का है, मैम ये तो 10 रुपये का, बच्चे लाहौर वाले बच्चे और बाकी जो है वो डब्बियाँ खरीद लें इसकी। ये देखें, ये डब्बी, एक डब्बी 60 रुपये की आती है। किसी भी मुल्तान की बात कर लो, इस्लामिया भावलपुर की बात कर लो, सरगोदा की किसी भी एरिया की बात कर लो, ये पूरी डब्बी अगर आप परचेज़ करोगे 60 रुपये की आती है और इसमें 10 मार्कर होते हैं। तो आप एक दफ़ा मार्कर्स की डब्बी परचेज़ कर लो। खैर बाकी के मैं डिटेल बताती रहूँगी। 40 रुपये बचते हैं एक डब्बी के पीछे। ये बंद कर दें माइक। और इसके बाद ये दूसरी की बात करें तो ये 2 तरह के स्केल लेके जाती हूँ। एक मैं बड़ा स्केल लेके जाती हूँ बड़ी लाइंस के लिए, और छोटा स्केल लेके जाती हूँ अंडर लाइंस करने के लिए, क्योंकि बड़े स्केल से कभी भी अंडर लाइंस नहीं होती है, अच्छी अंडर लाइंस नहीं होती। और वो मैं आगे आपको सैम्पल्स बताऊँगी, बाकायदा मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल्स रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं ये पॉइंटर क्यों लेके जाती हूँ, ये मैं बाल पॉइंट इसलिए लेके जाती हूँ, मैं इनसे अंडरलाइन करती हूँ। जो भी आप सुर्खी लिखोगे ना उसके नीचे अंडरलाइन लिखने हैं। 2 तरह के मैंने आप लोगों के सामने बाल पॉइंट रखे हैं, एक ब्लैक कलर का रखा है, एक ब्लू कलर का रखा है। अब मेन जो चीज़ मैं जिससे पेन से लिखती हूँ, मैं वो लिखती हूँ पेन से, जेल पेन से। ये मेरी गंदी आदत है। मसला पता क्या हुआ, ये CSS के एग्ज़ाम्स के दौरान में 18 की बात कर रही हूँ, ये पेन की डब्बी थी ना, ये पेन की डब्बी है जेल पेन, इसको 0.7 है। और मैंने ये 3 पेन खरीदे थे, 0.7 के, 0.3 के और 0.2 के। ये अलग अलग निब होती है, इसमें किसी में बारीक होती है, किसी में मोटी होती है, ये आप अपने हिसाब से परचेज़ करते हो। ये जेल पेन है। अच्छा, CSS के मेरे 7 पेपर बहुत अच्छे हो गए, 7 भी पेपर मेरे बहुत अच्छे हो गए। ये पेन बहुत अच्छा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन जब आखिरी के 3 पेपर आए ना, 4 पेपर आए ना, 2 दिन लगातार पेपर थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में, मैंने मार्केट गई और यकीन माने खुदा की कसम उठा के कह रही हूँ, मार्केट में ये पेन आना बंद हो गया था। ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक डब्बी खरीदी थी वो ख़त्म हो गई, CSS में लिखना बहुत पड़ता है, 2 डब्बियाँ खरीदी थी, तो ये मार्केट में बंद आ गया। बल्कि मैंने इलामा इकबाल मून मार्केट लाहौर की तीनों बड़ी, उर्दू बाज़ार गई, इवन कि रात के टाइम में, शाम के टाइम में मैंने उर्दू बाज़ार गई, वहाँ पर भी कहीं पर भी आपको ये पेन नहीं मिला मुझे, ठीक है। 2018 की बात करूँ, फिर मुझे जो पेन मिला वो ये पेन मिला, जिसको ये लीडर वालों का है, ठीक है। लेकिन इस लीडर वाले में थोड़ी सी है, ये लीडर वालों की डब्बी है, ये लीडर वालों का पेन है, और इसकी ये थोड़ा सा तंग करता है। आपका पहला सवाल 2 सवाल सही कर देता है, उसके बाद ये तंग करता है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत तंग करता है। इसकी निब की ना जो मेन दाना होता है ना, ये जो मेन दाना है इसका, वो दरमियान में से निकल जाता है और इसकी राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है। इसने मुझे बहुत तंग किया लास्ट के पेपर में CSS के। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी उर्दू बाज़ार जाती हूँ, मैं तो उर्दू बाज़ार की हूँ, तो मैं ये डब्बियाँ की डब्बियाँ ले लेती हूँ। ये डब्बी पेन एक 45 रुपीज़ का आता है, ठीक है, या 65 का है, पता नहीं इस वक्त 55 का होगा। और ये डब्बी मुझे 300 की या 250 की मिल जाती है आराम से उर्दू बाज़ार से।
इसलिए मैं जाके डब्बियाँ खरीद लेती हूँ। अच्छा खैर, ये तो हो गया आपका पेपर मटेरियल, आप लोग पता नहीं कैसे करोगे। अब मेन सवाल है लाइंस कैसे लगानी है। पेपर की टेक्निक्स आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग लाइनें लगाते हो, दोनों जाके मार्कर से लगा के आ जाओगे, लेकिन नहीं, मैं पेपर्स की टेक्निक्स ऐसे कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे नहीं मालूम कि आपके उस्ताद ने आपको क्या सिखाया, आपको क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया। ये क्या हुआ, 10 मिनट में मीटिंग ख़त्म। आज ये क्लास 25 मिनट की, इतनी जल्दी हो गई। अच्छा जी, इसमें मैंने 2 तरह की चीज़ रखी है। एक मैंने आपके सामने ये पॉइंटर रखा है, एक मार्कर, 2 मार्कर, एक ब्लू मार्कर रखा और एक ब्लैक मार्कर रखा है। इसके अंदर बेटा क्या बात है, इसको मैं आगे जाके मैं आपको लाइंस लगा के मैंने बाकायदा दिखाई हुई है। ये सवाल नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, शीट का अगला पेज है, और एक लाइन आपको मोटी नज़र आ रही है और एक आपको बारीक नज़र आ रही है। जो मोटी लाइन है वो मैंने मार्कर से लगाई है और जो बारीक लाइन है वो मैंने ये पॉइंटर से लगाई है। मेरी ये गंदी आदत है कि मुझे ये पेपर की टेक्निक सिखाई थी सर फुरकान साहब का मैं नाम लूँगी यहाँ पर। उन्होंने 2018 के क्वालिफाई थे। अब मुझे नहीं मालूम वो इस वक्त कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। उन्होंने मुझे ये पेपर की टेक्निक सिखाई थी CSS के दौरान। CSS के पेपर्स की एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये मुझे उन्होंने टेक्निक सिखाई थी कि एक मार्कर मोटी मार्कर से लगानी है, एक बारीक मार्कर से लगाना है। ये कामयाबी के मैं बता रही हूँ। और वो बच्चा जो सर है मतलब और गोल्ड मेडलिस्ट है UMT का, यहाँ की यूनिवर्सिटी है, मतलब टेक्निकल कोई यूनिवर्सिटी है UMT, वहाँ का वो गोल्ड मेडलिस्ट है। वो लड़का ग्रेजुएशन में उसने कोई टेक्निकल में क्यों हुआ और वो इस वक्त आई थिंक CSP हैं, अल्लाह बेहतर जाने वो इस वक्त क्या है। मुझे वो 2018 में मिले थे, 2019 में मिले थे जनवरी में, एंड टाइम पे पेपर्स के कुछ दिन पहले मिले थे। पेपर्स की टेक्निक सिखाई, अल्लाह भला करे। अब आ जाते हैं पेपर्स की अगली तरफ। एक तरफ तो मैंने लाइंस लगा ली। अब तो सवाल ये होता है कि मैम जो अगली लाइंस है वो अब हम कहाँ लगाएंगे। पेपर के इस साइड पे लगाएंगे, पेपर के उस साइड पे लगाएंगे, क्योंकि उल्टी साइड शुरू हो रही है, इंग्लिश वाली साइड। तो आपकी मैंने एक लाइन लगा के दिखा दिया। अब मैंने साथ ही उसका दूसरा पेज भी अटैच किया हुआ है। तो आपका दूसरा पेज अल्लाह भला करे कि आपकी जो लाइंस पेपर में आएगी ना वो इस तरह से आएगी। जो आपका ये कंबाइंड वाली ये जो लाइन पिंस लगाते हैं ना, हम ये पिंस लगाते हैं, आपकी ये दोनों लाइंस पिंस वाली साइड पे होनी चाहिए। एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, दोनों आपकी पिंस वाली साइड पे होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चे। इस तरह की ये सैंपल मैंने आपको लगा दिया। दोनों इस तरह की आप लोगों ने लाइंस लगानी है। लाइंस मैंने लगाना सिखा दिया। और अब आपने लिखना कहाँ से, इस पेज पे तो सवाल नंबर 1 के नीचे से शुरू हो जाएगा और अगला पेज है वो वहाँ से शुरू होगा। यहाँ से नहीं शुरू होगा, इंग्लिश वाली साइड से, उर्दू वाली साइड से शुरू होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये मैंने क्या दिखाया हुआ, एक सेकंड, मुझे ये अपनी सैंपल्स पीछे करना पड़ेगा। खैर ये भी मैंने वही लाइन दिखाया। एंड का जो पेज होगा ना हमारा वो इस साइड पर आएगा। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने सैंपल लाइंस लगा के मैंने पेपर्स आप लोगों के सामने बताया सवालों के जवाब। अब सवाल ये होता है कि मैम अंडरलाइन कैसे करते हैं। अब मैम अंडरलाइन जैसे करती है, मैम ये 2 मार्कर बॉल पॉइंट यूज़ करती है। मैम ब्लू करती है और ब्लैक करती है। अब ब्लू और ब्लैक क्यों करती है, बॉल पॉइंट्स कह रही हूँ, ये मैं बॉल पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। अब मैं जो सुर्खी ब्लू से लिखूंगी ना, अब आगे जो सैंपल्स होंगे ना वो आपको नज़र आ जाएंगे। जो मैं ब्लू से सुर्खी लिखूंगी ना मेन हेडिंग, उसको मैं अंडरलाइन ब्लैक कलर से करूँगी। ठीक है, सवाल नंबर 1 ये देखो, सवाल नंबर 1 मैंने ब्लू कलर से लिखा है लेकिन उसको मैंने अंडरलाइन ब्लैक कलर से किया है। आप लोगों को मैंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। फिर मैंने अगला जो है वो ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ किया हुआ है। ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ किया हुआ है, उसको अंडरलाइन मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गई है कि ये जो ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन है और ब्लू का और ब्लैक का कम्बिनेशन है, ये मैंने किस तरीके से अपना किया हुआ है। मैं बॉल पॉइंट्स सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए लेके जाती थी, बॉल पॉइंट से मैं लिखती नहीं थी। अब आखिरी सवाल इसमें कर लेते हैं आज की अभी की क्लास में। 2 मिनट के बाद ये आज उन्होंने टाइम बहुत शॉर्ट दे दिया है, तो आज का टाइम उन्होंने 35 मिनट हो गए हैं, 28 मिनट हो गए हैं। अच्छा जी, क्या सवाल पूरा लिखना चाहिए पेपर में? सवाल मतलब क्या, सवाल ये कि पेपर शीट में आया है कि सवाल अफलातून की मिसाली रियासत की खसूसियात बयान करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सवाल आया है। ठीक है, ये पेपर है आपका, पेपर नंबर 2021 का कह लो। अब आप ये सवाल पूरा लिख के आते हो, मुझे पता है कि स्टूडेंट ये करके आते हैं, तो आप गलत करते हो। आपने क्या करना है, उस सवाल के अंदर से मेन लफ्ज़ उठाने हैं। आपको पता है कि मैंने 15 सवाल निकाले, उसके सिर्फ मेन लफ्ज़ निकाले हैं। अफलातून की मिसाली रियासत, खसूसियात तो हमने पता क्या उसकी बयान करनी है। तो हमने क्या करना है, अपने पेपर में जाके ये लिखना है कि सवाल नंबर 1 अफलातून की मिसाली रियासत और जवाब, बस
इसके अलावा पूरा सवाल उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैट्रिक के बाद FA और FSC लेवल पे बात करूं तो वहाँ पर भी आपको यही कहा जाता है कि बच्चे आप लोगों ने पूरा पूरा सवाल नहीं लिखना, आपने या तो सवाल नंबर 1 लिख के सवाल का जवाब शुरू कर देना है, या आप सवाल नंबर 5 लिख के उसका जवाब शुरू कर देना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि सवाल नंबर 1 लिख के थोड़ी सी सुर्खी ज़रूर दिया करें कि मैं ये सवाल लिखने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के माइंड हो गया सवाल नंबर 5, कभी कभी हमारे लिखने में फ़र्क आ जाता है। इसलिए सवाल नंबर 1 की बात कर रही हूँ कि थोड़ी सी सुर्खी आप लोगों ने देना है। अफलातून की मिसाली रियासत या अरस्तू का आ जाता है, या आपका कोई भी सवाल आ जाता है IR के हवाले से, तो आपने मेन जो लफ्ज़ है ना वो उठा के इसमें लिखना है। ठीक हो गया? ये आपका जो सॉरी आप लोगों की ना ये क्लास एंड होने वाली है। मैं इसका दूसरा लिंक आप लोगों को सेंड करती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा रह गया क्योंकि 70 पेजेस हैं, आप लोगों को ये क्लास 3 हिस्सों में लेनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोग अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को मैं अभी लिंक सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया।